पूजा स्थल कानून है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप पे लागू होता है, प्लेस ऑफ प्रेयर पे नहीं। मंदिर प्लेस ऑफ वर्शिप है, मस्जिद प्लेस ऑफ प्रेयर है। मंदिर पूजा स्थल है, मस्जिद प्रार्थना स्थल है। कृष्ण जन्मभूमि को उस कानून के दायरे में लाना और ये कहना कि अयोध्या का मामला तो कोर्ट के जरिए हल होगा, लेकिन कृष्ण जन्मभूमि का मामला कोर्ट के जरिए नहीं हल होगा, ये अपने आप में आर्टिकल 15 का वायलेशन होगा। हमारी संस्कृति अभी भी गुलाम है, उसकी वजह से हमारी जो राइट टू डिग्निटी है, आर्टिकल 21 का जो हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारा सम्मान हमें नहीं मिल पा रहा है। अगर हमारे देवी देवता, हमारे ऐतिहासिक स्थान, हमारे पौराणिक स्थान, जिन स्थानों का जिक्र वेद पुराण गीता रामायण में है, आज भी अगर उनके ऊपर कोई कब्जा करके बैठा हुआ है तो हमारी तो डिग्निटी कहाँ रह गई? फिर तो हम एक तरीके से गुलाम है। ज्ञानवापी मामले में अगली सुनवाई सोमवार को होगी। आज कोर्ट में 2 घंटे बहस चली। मुस्लिम पक्ष की ओर से 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए मुस्लिम पक्ष ने कहा कि मामला सुनवाई के लायक ही नहीं है। मुस्लिम पक्ष ने 1991 एक्ट का हवाला दिया है और शिवलिंग के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया, लेकिन जिस कानून का हवाला मुस्लिम पक्ष दे रहा है वो तो ज्ञानवापी मस्जिद पर लागू ही नहीं हो सकता। ये कहना है सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय का, जिनसे बात की लॉ स्ट्रीट भारत की संवाददाता आकांक्षा मिश्रा ने। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को चैलेंज करते हुए देश के जाने माने वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय जी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली है। सर, बहुत बहुत स्वागत है लॉ स्ट्रीट भारत में आपका। सर, ये जानना चाहेंगे जो आपने याचिका डाली है उससे रिलेटेड हमें बताएं और आपकी जो याचिका के तहत जो मांगे हैं उसके बारे में हमारे दर्शकों। देखिए, पहली बात तो हमारा ये कहना है कि ये जो पूजा स्थल कानून है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप पे लागू होता है, प्लेस ऑफ प्रेयर पे नहीं। मंदिर प्लेस ऑफ वर्शिप है, मस्जिद प्लेस ऑफ प्रेयर है। मंदिर पूजा स्थल है, मस्जिद प्रार्थना स्थल है। तो जब उस कानून का नाम प्लेस ऑफ वर्शिप है, उस कानून का नाम पूजा स्थल कानून है, तो प्रार्थना स्थल पे कैसे लागू हो सकता है? महिला आयोग महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए नहीं है। SC/ST जो कमीशन है वो SC/ST के लिए है, OBC कमीशन OBC के लिए है। तो उसी तरीके से जब उसका नाम ही है पूजा स्थल कानून, तो वो स्वाभाविक सी बात है पूजा स्थल पर लागू होगा। प्रार्थना स्थल की मांग करने वाले यानी मस्जिद की बात करने वाले उस पूजा स्थल कानून का लाभ अपने आप कैसे ले सकते हैं? दूसरा, हमने ये कहा है कि ये जो पूजा स्थल कानून है ये अपने आप में काला कानून है, ये अपने आप में आर्बिट्रेरी है, अपने आप में गलत है। बड़ी सीधी सी बात है, भारत में रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ का मतलब हर विवाद का समाधान कोर्ट के जरिए होगा। जुडिशियल रिव्यू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है और ये कानून ये कहता है कि कोई मुकदमा नया जाएगा नहीं और जो पुराना चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है, तो आर्टिकल 14 का सीधे सीधे वायलेशन है। ये कहना कि मुकदमा चलेगा नहीं, खत्म हो जाएगा, इसका मतलब जो लोकतंत्र का हमारा जो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है, जुडिशरी, जिसको हम कहते हैं न्यायपालिका, आप उस न्यायपालिका के दरवाजे को बंद कर रहे हो। इसी तरीके से आर्टिकल 15 कहता है आप भेदभाव नहीं करेंगे। तो ये भेद, हमारे जो देवी देवता हैं इनको भी ज्यूरिस्टिक पर्सन कहा गया है। राम भी ज्यूरिस्टिक पर्सन है, कृष्ण भी ज्यूरिस्टिक पर्सन है। अब अयोध्या के मामले को उस कानून के दायरे के बाहर रखना, कृष्ण जन्मभूमि को उस कानून के दायरे में लाना और ये कहना कि अयोध्या का मामला तो कोर्ट के जरिए हल होगा, लेकिन कृष्ण जन्मभूमि का मामला कोर्ट के जरिए नहीं हल होगा, ये अपने आप में आर्टिकल 15 का वायलेशन हो गया। इसी तरीके से राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, राइट टू डिग्निटी आर्टिकल 21 का पार्ट है। हमें आज़ादी तो मिल गई, लेकिन हमें कल्चरल फ्रीडम नहीं मिली, हमें सांस्कृतिक आज़ादी नहीं मिली। हमारी संस्कृति अभी भी गुलाम है, उसकी वजह से हमारी जो राइट टू डिग्निटी है, आर्टिकल 21 का जो हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारा सम्मान हमें नहीं मिल पा रहा है। अगर हमारे देवी देवता, हमारे ऐतिहासिक स्थान, हमारे पौराणिक स्थान, जिन स्थानों का जिक्र वेद पुराण गीता रामायण में है, आज भी अगर उनके ऊपर कोई कब्जा करके बैठा हुआ है तो हमारी तो डिग्निटी कहाँ रह गई? फिर तो हम एक तरीके से गुलाम है। हम कल्चरली जो है एक तरीके से आज भी हमें फ्रीडम नहीं मिली है। तो इसलिए ये कानून हमारे राइट टू डिग्निटी के खिलाफ है। आर्टिकल 25 का ये कहता है हमें राइट टू रिलीजन है, हमें अपने देवी देवताओं का पूजा पाठ करने, उनकी आराधना करने, अपने हिसाब से उनका भोग लगाने, उनका जलाभिषेक करने, उनको धूप बत्ती देने, अपने हिसाब से प्रार्थना करने का अधिकार है। लेकिन ये कानून जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, इसके कारण भारत के बहुत सारे ऐतिहासिक स्थानों पे, काशी हो गया, मथुरा हो गया, भद्रकाली हो गया, भोजशाला हो गया, जौनपुर का अटाला हो गया, ऐसे कई सारे स्थानों पे जो हिंदू देवी देवताओं के स्थान थे, ये कुतुब मीनार अपना जो इसको कहते हैं कुतुब मीनार, ये भी अपना मंदिर था। ऐसे स्थानों पे जिनको हमारे पूर्वजों ने बनवाया,
कुछ लुटेरे आक्रांता आए, तोड़ के चले गए, अब आज उस पर अवैध कब्जा करके बैठे हुए हैं। इसकी वजह से हमारा राइट टू रिलीजन नहीं हो रहा है। भाई राइट टू रिलीजन केवल एक पक्ष को थोड़ी है, राइट टू रिलीजन सबको है। उनको अवैध कब्जा करने का अधिकार कैसे मिलता है जब अगर वो चीज़ हमारी है? आर्टिकल 26 ये कहता है कि हमें अपने धार्मिक स्थानों के रखरखाव का अधिकार है, उनको मैनेज करने का अधिकार है, मेंटेन करने का अधिकार है। लेकिन इस कानून के कारण हमारे जो धार्मिक स्थान है वो अभी दूसरे का अवैध कब्जे में है। आर्टिकल 29 कहता है कि हमें अपना जो हमारी संस्कृति रही, हमारा जो कल्चर रहा है, उसको हमें रीबिल्ड करने का अधिकार है, उसको हमें रीगेन करने का अधिकार है। हम वो नहीं कर पा रहे। हमारे जो ऐतिहासिक धरोहर, हमारे जो कल्चरल हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं, कल्चरल हिस्टोरिकल रिलीजियस प्लेसेस हैं, हम वहाँ जा नहीं पा रहे। हमें पूजा करने की इबादत नहीं। लोग नमाज वहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन हम जाके कुतुब मीनार है, वहाँ नमाज हो रही है, पूजा नहीं हो रही। आगरा के ताजमहल में नमाज हो रही है, पूजा नहीं हो रही। ऐसे बहुत सारे स्थानों पे तो एक्चुअल में जो हिंदू धर्म मंदिर थे, हिंदुओं का स्थान था, हिंदुओं के मठ मंदिर थे, वहाँ हिंदू नहीं पूजा कर रहे हैं, दूसरे लोग अवैध कब्जा करके बैठे हुए। और सबसे इंपॉर्टेंट, राइट टू जस्टिस हमारा फंडामेंटल राइट है। कोर्ट के जरिए, कोर्ट में जाना, कोर्ट के जरिए विवाद का समाधान करना, ये आर्टिकल 21 का पार्ट है। ये कानून कह रहा है कि कोर्ट जा ही नहीं सकते। कोर्ट नहीं जाने का मतलब आपने लोकतंत्र को खत्म कर दिया। जिस दिन यहाँ कोर्ट बंद हो जाएगी, डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। अभी तो अगर मान लीजिए दो लोगों में विवाद है तो क्या करते हैं, दोनों कोर्ट जाते हैं और कोर्ट का जो फैसला आता है दोनों मान लेते हैं। अगर कोर्ट बंद हो जाएगी तो भीड़तंत्र हावी हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म होगा, भीड़तंत्र हावी होगा, लोग लाठी डंडा लेके जाएंगे और अपने अपने स्थान पे कब्जा करेंगे, पूरा डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, अराजकता आ जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये कानून खत्म है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है, सरकार का काम इल्लीगल एक्ट को लीगलाइज करना नहीं है। सरकार का काम ऐतिहासिक भूल को सुधारना है। सरकार का काम ऐतिहासिक जो हिस्टोरिकल रॉन्ग है उनको कंटिन्यू करना नहीं है। सरकार इसलिए नहीं बनाई जाती है और इतने सब पूरे देश भर के लोग उनको टैक्स देते हैं कि ठीक है वो बाबर, औरंगजेब, अकबर, हुमायूं और शाहजहां ने जो गलत काम किया उसको कंटिन्यू करें। नहीं, इतना जो पूरे देश में पर डे लाखों रुपए टैक्स आ रहा है, पैसा आ रहा है, लोग टैक्स देते हैं, चंदा देते हैं, वो इसलिए दे रहे हैं भैया जो पहले गलती हुई है गुलामी के टाइम में उस गलतियों को सुधारो। सरकार ने ये कानून बना के अकबर, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, तुगलक, गोरी, कुतुबुद्दीन के जितने गलत काम थे उसको लीगलाइज किया। ये सरकार की ड्यूटी नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये काला कानून है, ये कानून खत्म होना चाहिए। और जहाँ पे भी विवाद है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक बार 6 महीने के लिए जितने विवादित स्थान है सबको बंद कर दीजिए। सारे स्थान एसआई को दे दीजिए। 6 महीने के अंदर एसआई अपना रिपोर्ट दे देगा। नहीं 6 महीने में कहते हैं साल भर, सही, कौन सी आग लगी पड़ी है। लेकिन आप वहाँ पे या तो अगर आप नमाज की इजाज़त दे रहे हैं तो पूजा की इजाज़त दीजिए, अदरवाइज आप सब बंद कर दीजिए। 6 महीने के लिए सारे कैंपस, आप ज्ञानवापी को सील कर दीजिए, काशी का मथुरा भी अपना जो ईदगाह है उसको सील कर दीजिए, भद्रकाली को, जहाँ जहाँ जामा मस्जिद जहाँ पे भी अटाला है सील करिए, एसआई को हैंड ओवर करिए, एसआई जाए वहाँ देखे। हम कह रहे हैं मीडिया को भी अलाउ करिए, मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को अलाउ होना चाहिए कि भाई आप लोग जाओ अपना दिखाओ, वहाँ पे आपके कैमरे बड़े पावरफुल हैं, आप लोग तो उसको जूम कर करके दिखा दोगे कि हाँ मूर्तियाँ तोड़ी गई हैं कि नहीं तोड़ी गई हैं, तो अलाउ होना चाहिए। इतने हाईटेक कैमरे किस बात के आप लोगों के, इसी काम के लिए हैं। हमारा ये कहना है कि मीडिया को अलाउ करो ऐसे स्थानों पे, एसआई को अलाउ करो और पूजा भी अलाउ करो, अदरवाइज पूजा नमाज दोनों बंद करो। सर, मस्जिद कमेटी की ओर से आपकी जो याचिका है इस पर लगातार खारिज करने की मांग की जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उनके पास, हिंदू पक्ष के पास वेद है, पुराण है, स्कंद पुराण है, गीता है, रामायण है, दिखाने के लिए रामचरितमानस है, औरंगजेब के फरमान है, उसके छोटे भाई के फरमान है, उसके सेनापति के फरमान है, बाबर के फरमान है, तुगलक के फरमान है, अपना जफर के फरमान है, सबके फरमान है। इतिहासकारों की किताबें हैं, भारत के इतिहासकारों की किताबें हैं, विदेशी इतिहासकारों की किताबें हैं और गजेटियर रखे हुए हैं, सब कुछ है। जो कह रहे हैं तोड़ तोड़ के बनाए गए। मस्जिद कमेटी कुछ नहीं कह रही है, न वो जांच के लिए तैयार, न इतिहास को मानने के लिए तैयार, न बाबर के फरमान और औरंगजेब के फरमान को पढ़ने के लिए तैयार, न उसके सेनापति की चिट्ठी पढ़ने के लिए तैयार। भैया, मस्जिद को प्रूव करने के लिए आपको ये प्रूव करना पड़ेगा आपको ज़मीन किसी ने डोनेट किया विलफुली, या आपने ज़मीन खरीदा, या आपकी खुद की ज़मीन थी, और वहाँ जब आपने बनाया तो पहला जो ईंट लगी मस्जिद की। अभी इनसे पूछो क्या इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग ज्ञानवापी सही है, तो चुप बैठेंगे, बोले मुझे 1951 का कानून हमको इजाज़त है। मतलब ले दे कि उनके पास वो एक काला कानून है। उस काले कानून को भी मैं पूरा विश्वास है जुलाई में जब सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में तो वो काला कानून खत्म हो जाएगा। तो जो एक इनके पास रह गया है बोलने के लिए वो भी खत्म हो जाएगा। बाकी इनके पास कुछ है नहीं, ये न सर्वे कराने के लिए तैयार, न एसआई सर्वे,
न मीडिया को जाने के लिए तैयार, किसी को अंदर अलाउ नहीं कर रहे हैं जाने के लिए कि लोग एविडेंस सामने ले आएंगे। इसलिए बड़ी सीधी सी बात है, यहाँ पे दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी पूरी इनकी दाल ही काली है, इनका पूरा आर्ग्यूमेंट ही गलत है। और वो जितना ज़्यादा इसको विरोध कर रहे हैं, जितना ज़्यादा उसको टहलाने की कोशिश कर रहे हैं, भाई ज्ञानवापी में सर्वे हो रहा था, होने देते, उस सर्वे के खिलाफ बनारस से चले इलाहाबाद गए हाई कोर्ट, इलाहाबाद से चले सुप्रीम कोर्ट आ गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा फिर वहीं जाओ। तो जो सर्वे से इतना भयभीत लोग हैं, इसका मतलब कि वहाँ एविडेंस है। मैं तो कहता हूँ कि मैं तो सारे कमेटी के लोगों से कहता हूँ जो मुस्लिम पक्ष है, जिनका जिक्र वे कुरान और हदीस में है उसको आप रख लीजिए, वहाँ नमाज पढ़िए। लेकिन जिनका जिक्र, जिन धार्मिक स्थानों का जिक्र वेद पुराण गीता रामायण रामचरितमानस में है, उसको छोड़ दीजिए। यही तरीका है भाईचारा का, गंगा जमुनी तहजीब का। कोर्ट से लड़ने के बाद अगर हिंदुओं को अपना मंदिर मिल गया तो किसी का एहसान नहीं है। कोर्ट से मिलने के बाद अगर हिंदुओं को अपना धार्मिक अधिकार मिल गया तो उसमें फिर भाईचारा किस बात का, फिर गंगा जमुनी तहजीब किस बात की। यही दिल्ली में आप देखिए, दिल्ली को बसाया धर्मराज युधिष्ठिर ने, लेकिन दिल्ली में आपको युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, अभिमन्यु, द्रौपदी के नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां नहीं है। किसके नाम पे? लुटेरों के नाम पे, जिन्होंने लूटा। बाबर, हुमायूं, तुगलक रोड, शाहजहां रोड, लोधी रोड, कुतुब, मतलब सब ऐसे पड़े हुए हैं। तो भाई जिस दिल्ली को बसाया, पांडवों ने बसाया, उनके परिवार के नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां होनी चाहिए, एक भी नहीं। जिन लुटेरों ने आके, नरभक्षी लुटेरों, मैं नरभक्षी कहता हूं क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे भी थे लुटेरे जो हिंदुओं का मांस खाते थे, छोटे छोटे बच्चों को उनको जला के भुनवा के उनका मांस तक खाते थे। जैसे जो काम IAS कर रहा है, ये काम ये मुगल भी करते थे। तो उनके नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां चल रही हैं। मुझे लगता है कि इस चीज़ को समझना चाहिए कि पेशेंस की एक सीमा होती है। हिंदुओं का सब्र का जो टेस्ट है ना, अब नहीं लेना चाहिए उनके सब्र का। और भारत इकलौता ऐसा देश है जहां मेजॉरिटी कम्युनिटी अपने धार्मिक स्थानों के लिए कोर्ट जाती है। दुनिया के किसी और देश में मेजॉरिटी कम्युनिटी धार्मिक स्थान के लिए कोर्ट नहीं जाती। पाकिस्तान की मेजॉरिटी कम्युनिटी की जहां कह देती है हमारा स्थान है, किसी माइनॉरिटी की हिम्मत नहीं होती कि उस पर दोबारा अपना जाके दावा ठोक सके। यहाँ तो हालत उल्टा है, यहाँ मेजॉरिटी कम्युनिटी कोर्ट जा रहा है, माइनॉरिटी कह रहा है कि नहीं हम सर्वे भी नहीं होने देंगे। माइनॉरिटी कह रहा है हम मीडिया को भी नहीं आने देंगे। माइनॉरिटी कह रहा है हम आपको यहाँ पूजा नहीं करने देंगे। यहाँ पर उल्टा खेल चल रहा है। तो इसका जो है वो कहते हैं कि अति सर्वत्र वर्जित, अति करना ठीक नहीं है। मैं अपने मुस्लिम भाइयों से फिर से निवेदन करूंगा, आप जिन स्थानों का जिक्र वेद पुराण में है उसको रखिए, लेकिन जहां इतिहासकार बता रहे हैं कि ये तोड़ा गया, जिनका जिक्र हमारे गीता रामायण रामचरितमानस वेद पुराण में है, उसको भाईचारे के साथ छोड़ दीजिए। उससे भाईचारा बढ़ेगा, उससे वास्तव में गंगा जमुनी तहजीब बढ़ेगी, देश की एकता अखंडता मजबूत होगी। लड़ के अगर मिलेगा तो कोई एहसान नहीं होगा, कोई भाईचारा नहीं बढ़ेगा। वादी पक्ष की तरफ से जो है रिपोर्ट दाखिल की जाएगी सर्वे की। एज अ लॉयर आपको क्या लगता है कि क्या कुछ होने वाला रिपोर्ट आने की? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, सर्वे की रिपोर्ट आ चुकी है, उसको झुठलाया नहीं जा सकता। अब तो सर्वे की रिपोर्ट जो आई उस पर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप मान लीजिए वहाँ पे जो शिवलिंग मिला हुआ है, तो फिर उसको आपको कार्बन टेस्टिंग करनी पड़ेगी, पता चले भाई कितना पुराना है, किस मटेरियल का बना हुआ है, और जितनी मूर्तियाँ आई हैं उनकी भी आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो अब ये केवल और केवल कुछ दिन तक और रोक सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उनके पास एक ही चीज़ है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वो झुंझुना भी बहुत जल्दी सुप्रीम कोर्ट से खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर। तो लॉ स्ट्रीट भारत के माध्यम से आपने सुना अश्विनी कुमार उपाध्याय जी को, जो देश के जाने माने वकील हैं। उन्होंने ज्ञानवापी मुद्दे पर अपनी बात रखी है। कैमरामैन मुकेश के साथ मैं आकांक्षा मिश्रा, लॉ स्ट्रीट भारत।